मूवी की स्टोरी शुरू होती है तीन रत्नों से सजे अंडों के साथ और ये अंडे मुर्गी के नहीं बल्कि क्लोपैट्रा के होते हैं जो उसे मार्क एंटनी अपनी शादी के दिन तोहफे में दिए थे। मार्क एंटनी रोमन जनरल था और इजिप्ट की रानी क्लोपैट्रा के प्यार में पागल था, लेकिन उन दोनों ने अपनी जान दे दी और ये अंडे इतिहास में कहीं दफन हो गए। लेकिन लोग जानना चाहते हैं क्लोपैट्रा का तीसरा अंडा कहाँ है, क्योंकि दो अंडे उन्हीं साथ में किसान को जमीन में दफन मिले। अब सवाल यह खड़ा होता है कि तीसरे अंडे का क्या हुआ, और इन्हीं 2000 साल पुराने अंडों के ऊपर इस फिल्म की स्टोरी है। आगे हमें फिल्म में दिखाया जाता है क्लोपैट्रा का पहला अंडा रोम के वर्ल्ड फेमस म्यूजियम डी कैस्टल सेंट एंजेलो में आम लोगों के देखने के लिए रखा हुआ है, दूसरे को नीलामी में भेज दिया गया है और तीसरे अंडे की खोज अब तक जारी है। वहीं दूसरी तरफ भूत पहले अंडे को चुराने के लिए एक नकली अंडा बना रहा होता है जो सेम क्लोपैट्रा के पहले अंडे की तरह दिखता है। वह उस अंडे को म्यूजियम में जाकर चुरा लेता है और नकली अंडा वहीं म्यूजियम में रख देता है और वहाँ पर खड़े लोगों को और उसके म्यूजियम के ओनर को पता तक नहीं चलता। तभी वहाँ पर FBI एजेंट जॉन हार्टली और इंस्पेक्टर दास आ जाते हैं। जॉन म्यूजियम के ओनर से कहता है कि यहाँ पर अंडे की चोरी होने वाली है और यह खबर उसे बिशप ने दी है। बिशप कौन है यह कहानी में आपको आगे पता चलेगा। जब उन्हें पता चलता है कि अंडा चोरी हो चुका है तो वो तुरंत रूम को सील कर देते हैं, जिससे वहीं खड़ा भूत वहां से भाग जाता है और उसके पीछे जॉन भी उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से भाग ही रहा होता है। इतने में जॉन वहां पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। उधर इंस्पेक्टर दास भी वहां जैसे ही पहुंचती है तो भूत जॉन की गन गिराकर बिल्डिंग से लटक कर नीचे कूद जाता है। जॉन भी उसका पीछा करता है, लेकिन भूत वहां से बाइक लेकर भाग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। 56 घंटे बाद भूत नाव लेकर बाली नाम की जगह पर एक आइलैंड पर पहुंच जाता है और उस आइलैंड पर उसका घर होता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो वहां पर जॉन पहले से ही पहुंच चुका होता है और अपने साथ इंस्पेक्टर दास और कमांडोज को लाया होता है और वहां पर भूत पकड़ा जाता है। भूत जॉन से पूछता है कि यहाँ का पता तुम्हें कैसे चला। जॉन कहता है कि यहाँ का पता मुझे बिशप ने दिया। वह भूत को वहां से गिरफ्तार करके लेकर जा रहे होते हैं। वह अंडा दूसरी गाड़ी में रखते हैं ताकि भूत उस गाड़ी से अंडा लेकर ना भाग पाए, लेकिन एक कमांडो अंडे को चुरा लेता है और उसकी जगह नकली अंडा रख देता है और वह कमांडो कोई और नहीं बल्कि वंडर वुमन गैल गैडोट होती है और वही बिशप है जो जॉन को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। अगले सीन में 32 घंटे बाद की रोम का एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन ड्रिंक ले रहा होता है और वहाँ पर इंस्पेक्टर दास भी अपने हाथ में एक बैग लेकर आ जाती है जिसमें वह अंडा होता है। वह अंडे को नीचे गिराकर फोड़ देती है और बताती है कि यह अंडा नकली है, असली अंडा तुमने चुराया है। और ये कहकर इंस्पेक्टर दास जॉन को गिरफ्तार कर लेती है और एक रशिया में बर्फीले पहाड़ों के बीच बनी खुफिया जेल में भेज देती है। जब जॉन को जेल के अंदर डाला जाता है तो वहाँ पर भूत भी होता है जो जॉन से कहता है कि तुम्हें यहाँ किसी को मत बताना कि तुम पुलिस वाले हो, वरना वो तुम्हें मार देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेल के सभी कैदी लंच कर रहे होते हैं। भूत जॉन को बता रहा होता है कि उन तीनों अंडों की कीमत $30 करोड़ है और एक डील बताता है और कहता है कि एक इजिप्शियन बिलियनर है जो उसको तीनों अंडे उसकी बेटी की शादी से पहले देगा, सारी मलाई उसी को मिलेंगी और उसकी बेटी का नाम है क्लोपैट्रा। जॉन कहता है ये सब होगा कैसे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि तीसरा अंडा कहाँ है। भूत कहता है कि पहले मैं दूसरा अंडा चुराता फिर तीसरी की सोचता और बताता है कि दूसरा अंडा सोटोवोचे के पास है और वो बहुत बड़ा सनकी है। वह अपने एक आलीशान घर में अपने खास खरीदारों के लिए पार्टी करता है और वहां पर सब अपनी आंखों पर नकाब लगाते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके, लेकिन उन्हें किसी को नहीं पता कि ऊपर एक रूम में क्लोपैट्रा का दूसरा अंडा रखा हुआ है। लेकिन तभी भूत वहां पर सभी कैदियों को बता देता है कि यह पुलिस वाला है और यह एक FBI एजेंट है, जिसे सुनकर वहां पर एक कैदी आता है और जॉन को मारने लगता है, जिसे जेल के गार्ड आकर रोकते हैं। जब जॉन और भूत सेल के अंदर होते हैं तो वहां पर गार्ड आते हैं जो उन्हें ऑफिस में लेकर जाते हैं जहां पर कुर्सी पर बिशप बैठी हुई होती है और वह दोनों जानते हैं कि यही बिशप है। बिशप उससे कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि दुनिया के सबसे बेस्ट आर्ट थीफ से ऐसे मुलाकात होगी। तब वह बताती है कि जॉन को मैंने कैसे फंसाया, जिससे जॉन को उस पर काफी गुस्सा आता है। बिशप कहती है कि पहला अंडा तो मेरे पास है और दूसरा भी बहुत जल्द मिलने वाला है, लेकिन तीसरा अंडा कहाँ है यह भूत को पता है। वह भूत से कहती है कि तीसरे अंडे के बताने पर तुम्हें इस जेल से रिहाई मिल जाएगी और इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन और भूत आपस में बात कर रहे होते हैं कि सोटेवोचे की पार्टी कल रात है और बिशप से पहले अंडे को लेना है तो इस जेल से सुबह तक निकलना होगा और उसे चुराने का प्लान भूत बना चुका होता है और उस जेल से निकलने का भी। वह दोनों रात में सेल में अपने फादर के बारे में बात कर रहे होते हैं। भूत कहता है कि मेरा बाप अव्वल दर्जे का एक चूतिया आदमी था। जब मैं 8 साल का था तो उन्हें लगा कि मैंने उनकी घड़ी चुराई है। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मानो मेरा कोई वजूद ही ना हो। फिर एक रात वो डिनर की टेबल पर बैठे हुए थे और वो घड़ी उनकी कलाई पर ही थी। इसके लिए उन्होंने मुझसे सॉरी तक नहीं कहा। अगली सुबह जॉन और भूत कपड़े धोने वाले ग्लिसरीन से भरे साबुन को क्लीनिंग सॉल्यूशन में डाल देते हैं
जिससे वहाँ पर धमाका हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर जॉन और बूथ वहाँ से जेल की दीवार तोड़कर भाग जाते हैं। वह दोनों दीवार के किनारे पर खड़े होते हैं और सामने काफ़ी पुलिस वाले होते हैं। जॉन बूथ से हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कहता है और खुद पुलिस वालों को रोकता है। जब जॉन पुल से भाग रहा होता है तो पीछे से एक पुलिस वाला उस पर बंदूक चला देता है, जिससे पुल धमाके के साथ टूट जाता है और जॉन भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन वह किसी तरह बच बचाकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बिशप इंटेलिजेंस एनालिस्ट को बांधकर उसकी कंप्यूटर हैक करके इंस्पेक्टर दास को जॉन और बूथ की खबर देती है, जहां वह दूसरा अंडा चोरी करने जाने वाले थे। जेल से भागने के बाद बूथ को उसका दोस्त तांबे मिलता है, जो उसके लिए कुछ कपड़े और एरोप्लेन लेकर आया होता है और कहता है कि तुम्हारे लिए अंदर जूस भी रखा है। बूथ तांबे को बताता है कि ये जॉन है और ये एक FBI एजेंट है और इसके कई सारे दोस्तों ने तेरे कई सारे दोस्तों को जेल में डाला है। इतना सुनकर तांबे थोड़ा चिढ़ जाता है और जॉन से कहता है कि तुझे कोई जूस वूस नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं बूथ जॉन को दूसरा अंडा चुराने का प्लान बताता है और कहता है कि उस पार्टी में सभी गेस्ट और स्टाफ मेन फ्लोर पर होंगे और ऊपर तिजोरी तक जाने वाले रास्ते में गार्ड्स होंगे, वो भी बंदूकों के साथ। हर एक्सेस पॉइंट पर 2 गार्ड्स की टीम लगी है जो टाइम टू टाइम रोटेट होती है और यह जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो सिर्फ 45 सेकंड के लिए जगह खाली रहती है और घर का हिस्सा CCTV की निगरानी में है। और सबसे बड़ा चैलेंज उस खुफिया रूम का डोर है जो मिलिट्री ग्रेड बायोमेट्रिक पोर्टल है, जो 1.5 फुट मोटे सॉलिड टाइटेनियम का बना है, जिसे ना तो ड्रिल कर सकते हैं और ना ही धमाके से उड़ेगा। जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वॉइस और फेशियल रिकॉग्निशन, जो उसे सिर्फ एक ही चेहरा और एक ही आवाज़ खोल सकती है और वो है सोटे वोचे। जॉन बूथ से कहता है कि हमें उसकी आवाज़ और उसका चेहरा कैसे मिलेगा। तब बूथ जॉन को अपने टैब पर डीप फेक टेक्नोलॉजी दिखाता है, जिससे वह दरवाज़ा खुल जाएगा और एक 12 डिजिट का पासवर्ड है जो हर 6 मिनट में बदलता रहता है और वो कोड सोटे वोचे के फ़ोन में है। हमें वो फ़ोन भी चुराना होगा, उस फ़ोन को खोलने के लिए उसका थंबप्रिंट भी चाहिए होगा। अगले सीन में हम सोटे वोचे की पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर जॉन और बूथ पहुँच चुके हैं और बिशप भी वहीं पर होती है, जिसे जॉन पहचान लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। यह सब सोटे वोचे को पसंद नहीं आता और वो सोटे वोचे उन दोनों के बीच में आकर उन्हें रोक देता है, जिसका फायदा उठाकर जॉन उसका फोन चुरा लेता है। दूसरी तरफ बूथ को भी सोटे वोचे का थंबप्रिंट ग्लास पर लगा हुआ मिल जाता है और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर दास भी पार्टी में मौजूद होती है, जिसे बिशप ने बुलाया होता है। दूसरी तरफ जॉन और बूथ भी अपना प्लान शुरू करते हैं। बूथ जॉन को जानबूझकर टक्कर मार देता है, जिससे उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाती है और ये उन्हीं के प्लान का एक हिस्सा होता है, जिससे वे दोनों वॉशरूम तक जा सके। वे दोनों बड़ी ही चालाकी से डोर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो अंडा रखा हुआ होता है, लेकिन जॉन बूथ से टकरा जाता है, जिससे वह गिलास जिस पर सोटे वोचे का थंबप्रिंट होता है वह टूट जाता है, लेकिन वह किसी तरह उसके थंबप्रिंट को निकाल लेता है और वह दोनों डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से उस दरवाजे को खोल देते हैं। लेकिन वहां पर इंस्पेक्टर दास पहुंच जाती है और उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों उसे चकमा देकर अंदर भाग जाते हैं और अंदर जाते ही बिशप भी उन्हें वहीं पर मिलती है और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन बिशप उन दोनों कुत्ते की तरह धो रही होती है। बिशप उन दोनों को एक साथ हथकड़ी से बांध देती है और इतने में सोटे वोचे अपने गार्ड्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिशप ने पहले ही सोटे वोचे के साथ उस अंडे की डील कर ली है, जिसे सुनकर जॉन और बूथ शॉक हो जाते हैं। सोटे वोचे के गार्ड्स उन दोनों के सिर पर बंदूक मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो एक अंडरग्राउंड तहखाने में होते हैं, जहाँ पर बिशप और सोटे वोचे भी होते हैं। बिशप बूथ से तीसरे अंडे के बारे में पूछती है, लेकिन वह नहीं बताता। लेकिन जब वह जॉन को टॉर्चर कर रहे होते हैं तो ये सब बूथ नहीं देख पाता और तीसरे के अंडे के बारे में बता देता है। यह बात सुनने के बाद बिशप और सोटे वोचे ड्रिंक पी रहे होते हैं, जिसमें बिशप ने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी और ड्रिंक पीते ही वह सोटे वोचे बेहोश हो जाता है, जिससे बिशप वहां से अंडा लेकर भाग जाती है। थोड़ी देर में सोटे वोचे भी अचानक से अंडरटेकर की तरह जाग जाता है और उन पर नशे की हालत में गोले चलने लगता है, लेकिन उनका निशाना ठीक तरह से नहीं लग पाता, जिससे हथकड़ी पर गोली लगने की वजह से जॉन हथकड़ी को तोड़ देता है और एक पंच मार कर सोटे वोचे को गिरा देता है। जॉन वहां से बूथ को बिना खोले भाग रहा होता है, जिससे बूथ उसे बताता है कि उसने तीसरे अंडे के बारे में बिशप से सब कुछ झूठ कहा था। तीसरा अंडा तो कहीं और है, जिसने जॉन उसकी हथकड़ी खोल देता है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बूथ और जॉन ट्रेन में होते हैं, जहाँ पर जॉन बूथ से पूछता है कि तीसरा अंडा कहाँ है। जॉन के कई बार पूछने पर बूथ उसे तीसरे अंडे के बारे में बताता है और कहानी जाती है अप्रैल 1945 में। बूथ जॉन को बताता है कि रेड आर्मी ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया था और तभी एक खुफिया बंदा जिसका नाम डॉल्फ ज़ॉइक था, जो हिटलर का पर्सनल आर्ट एंड एंटिकिटीज डीलर था, और कहते हैं कि वह इकलौता बंदा जिसने क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था। वह स्टीमर शिप लेकर जर्मनी से अर्जेंटीना चला गया। जहाज के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वह सिर्फ एक सूटकेस लेकर निकला और 5 टन भारी 16 कंटेनर्स भी, जिसमें सिर्फ मशीन बाट जा रहे थे। और 70 सालों तक जासूस ट्रेजर हंटर अपने खोजी कुत्तों के साथ हिटलर का खुफिया बंकर ढूंढ रहे थे, जो साउथ अमेरिका में ही कहीं छुपा था। और मेरे डैड उनमें से एक थे और वो छुट्टियों में कहीं घर से निकल जाते जहाँ खुफिया ऑक्शन होते हैं। वहाँ से वो अतरंगी चीज़ें खरीदते और वहीं से उन्होंने वो घड़ी ली, और वो कोई आम घड़ी नहीं थी, वो थी रुडोल्फ ज़ॉइक की घड़ी। वह घड़ी जिससे मेरे डैड मुझसे ज़्यादा चाहते थे, और जब मैं
मैंने उस घड़ी को गौर से देखा तो मैं जान गया कि उस घड़ी में छुपा है तीसरे अंडे की लोकेशन का राज। इसके बाद हमें वो दोनों अर्जेंटीना के जंगल में दिखते हैं जहाँ पर वो खुफिया बंकर ढूंढ रहे होते हैं और वो बंकर उन्हें मिल जाता है जिसे लोग सालों से ढूंढ रहे थे। वह दोनों बंकर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक तिजोरी जैसा दिखने वाला डोर मिलता है जिसे भूत अपने डैड की घड़ी की मदद से खोल देता है। वह अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही कीमती सामान पड़ा होता है जो रुडोल्फ जाइक जर्मनी से लेकर आया था और वहाँ पर भूत को 1931 की मर्सिडीज बेंज ग्रोसर 717 मिलती है जो अब दुनिया में सिर्फ 3 बची है और चौथी उसके पास है। इतना कहकर वह अंडा ढूंढता है और उसे वह तीसरा अंडा एक बॉक्स में रखा हुआ मिलता है। लेकिन इतने में बिशप भी वहाँ पर अपनी गन लेकर आ जाती है और भूत से कहती है कि मुझे पता था, तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है। मैं बस इंतजार कर रही थी कि तुम सोटो वोचर से बचकर तीसरे अंडे के पास पहुंचो। बिशप इतना कहती है कि अचानक से वहाँ पर इंस्पेक्टर दास कमांडोज को लेकर आ जाती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है और वहाँ पर दोनों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। इतने में बूथ, जॉन और बिशप वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं लेकिन इंस्पेक्टर दास उनका पीछा करती रहती है और पीछे से गोलियां चलाती रहती है। लेकिन वे किसी तरह उस बंकर से बाहर निकल जाते हैं और एक झरने वाली नदी में गिर जाते हैं। बूथ वह अंडा लेकर नदी से बाहर आता है, उसे जॉन कहीं नहीं दिखता तो वह उसे ढूंढने के लिए दोबारा नदी के अंदर जाता है तो पीछे से जॉन की आवाज़ आती है। जॉन और बूथ आपस में बात कर ही रहते हैं कि इतने में बिशप बाहर आती है। वह दोनों बिशप के पास जाते हैं। बूथ उससे कहता है कि मैं तुमसे बेहतर था और इसलिए तुम हार गई और मैं जीत गया और कहता है कि तुम्हारे लिए एक और बोनस है। वह जॉन से उसे अरेस्ट करने के लिए कहता है लेकिन जॉन उसे अरेस्ट नहीं करता। यह देखकर बूथ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। असल में बिशप और जॉन पार्टनर्स हैं, वह शुरू से ही एक साथ काम कर रहे हैं और वह दोनों ही बिशप हैं। जॉन बताता है कि उसने कैसे पहला अंडा बाली में उसे दे दिया था और दूसरा अंडा इसने सोटो वोचर से ले लिया और तीसरे अंडे तक तू मुझे लेकर आया। बूथ फ्लैशबैक में जाता है और कहता है कि तुमने इसकी खास जगह पर करंट मारा था। बिशप बताते हैं कि वो जरूरी था क्योंकि मुझे जॉन को हथकड़ी की चाबी देनी थी। इतना कहकर वो अंडा बूथ से ले लेते हैं और बूथ को पेड़ से बांध देते हैं। इसके बाद वह दोनों चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि इजिप्शियन बिलियनर अपनी बेटी की शादी के दिन तोहफे में तीनों अंडों को दे रहा होता है और वहाँ पर जॉन और बिशप भी इंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर दास आ जाती है और इजिप्शियन बिलियनर को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने कानूनी तौर पर चुराई हुई चीज़ों को खरीदा था। यह देखकर जॉन और बिशप वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम 6 महीने के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर बिशप और जॉन नहाकर अपनी बोट पर वापस आते हैं। वहाँ पर भूत भी होता है जो उन्हें बताता है कि तुम्हारा सारा पैसा अकाउंट से निकल चुका है और पुलिस भी यहाँ थोड़ी देर में आ जाएगी, या तो तुम जेल जाओ या फिर हम तीनों दोस्त बन सकते हैं। और उन्हें एक डील बताता है जिसमें कहता है कि हमें 3 लोगों की जरूरत है और इसके बाद वह तीनों अगले मिशन पर चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।